नमस्कार एंड वेलकम टू अंकित रिसर्च फिजिक्स चैनल पे। यहाँ पे हम फिजिक्स के कोई भी कंसेप्ट को बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में समझते हैं ताकि आप एक वीडियो देखकर ही सिर्फ अपना कंसेप्ट क्लियर हो सके। चलिए आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो MCQ 200 टारगेट का MCQ हमने वेक्टर और स्केलर का स्टार्ट किया था, उसका सेशन 2 है, ये पार्ट 2 है। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 22 से 52 तक हम डिस्कस करेंगे। थोड़े से MCQ, सिंपल MCQ करेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 22 क्वेश्चन क्या बोला है, इन ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मीन्स XYZ कोऑर्डिनेट। सिंपल आप इतना समझ लीजिए। मैं क्या है, 2 पॉइंट्स है P और Q। P का कोऑर्डिनेट्स है 2, 3, -6 और Q का कोऑर्डिनेट्स -2, -5 एंड 7। देन PQ कैसे रिप्रेजेंट होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, इन दोनों का ऐड करना है, सम करना है। 2 + -2 कितना होगा, सॉरी यहाँ पे आपको सम नहीं, ऐड नहीं करना है। क्या करना है, PQ देखिए क्या होता है, PQ इज इक्वल टू क्या होता है, एक्चुअली इक्वल टू Q - P होता है। कहाँ पे, कोऑर्डिनेट सिस्टम में कि ऐसा होता है PQ। ओके, तो आप यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे Q - P करेंगे, ठीक है। तो -2 का -2, यहाँ पे -4i हो गया। देखिए -5 का -3, -8 जे कैप हो गया। -7 का +6 कितना हो गया, +13 हो गया। ये आंसर ए मत देना, लास्ट में के कैप का क्या होगा, प्लस होगा। देखिए कैसे, P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यहाँ पे आपको P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2i कैप +3 जे कैप -6 के कैप हो गया। तो ये i को इस i पे मतलब ऐड करना, ठीक है। ये भी ऐसे -2i कैप -2i कैप, ठीक है, -5 जे कैप +7 के कैप, ऐसा होगा, ठीक है। आपको बस Q - P कर देना है, फिर आंसर सिंपल सा सब्सट्रैक्शन करना है और आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो चलिए हम अभी डिस्कस करते हैं 23 क्या बोला है। 23 में बोला है 3 कोप्लानर वेक्टर्स इन आर्बिट्ररी यूनिट्स आर गिवन बाय A और B दिया गया है, C भी दिया गया है, उनका रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट कैसे निकलता है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इन लोगों का स्क्वायर करना होगा। स्क्वायर कैसे करेंगे, A का मैग्नीट्यूड निकालो। A का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 4 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, कितना हो गया ये, ठीक है। B का वैसे निकालोगे, कितना आएगा, B का आएगा 1 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर +9 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको छोड़िए, हम और एक मेथड, इजी मेथड से करते हैं। जैसे कि हम एक साथ ही निकाल देते हैं। तो इन लोगों का रिजल्टेंट कैसे होगा, R इज इक्वल टू, देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट पुट करना, A वेक्टर + B वेक्टर +C वेक्टर निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे A वेक्टर 4i कैप +i कैप +4i कैप कितना हो गया, 9i कैप हो गया, ठीक है। 9i कैप हो गया, तो 2 ऑप्शन तो गए, पहले 2 ऑप्शन तो कभी भी नहीं होंगे। फिर देखिए जे कैप का 2j कैप +j कैप +5j कैप कितना हो गया, 8j कैप हो गया, दोनों में है। लास्ट वाला देखिए -3 कैप +3 कैप कैंसिल आउट एंड +3 कैप, तो आंसर होगा D। ऑप्शन D इज करेक्ट, ओके, ऑप्शन D इज करेक्ट। 24 क्वेश्चन पे आइए। 24 क्वेश्चन पे क्या है, द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट वेक्टर A एंड B। तो यूनिट वेक्टर क्या है, पैरेलल है किससे, A और B वेक्टर का। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर होता है। तो वेक्टर निकालते हैं, यूनिट वेक्टर यहाँ पे कितना है, A और B है, A और B दोनों 2 वेक्टर है। तो इन लोगों को ऐड कीजिए, कितना होगा, 3i कैप +6j कैप
टू के कैप। ओके, तो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों तो ऑप्शन होंगे ही नहीं, तो दो ऑप्शन आगे ए और बी। ओके, ये दोनों होंगे ही नहीं, तो ए और बी में से इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। 3i कैप 6j कैप माइनस 2 के कैप का, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4, कितना हो गया ये इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 49 जो कि है 7। ये मैग्नीट्यूड हो गया 7 और ये हो गया हमारा क्या वेक्टर। तो इसको डिवाइड करना, आंसर आएगा 1/7 इंटू 3i प्लस 6j कैप माइनस 2 के कैप। ओके, आशा करता हूँ समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट आपको। चलिए और एक कुछ करते हैं, 25 नंबर का क्वेश्चन। ओके, 25 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। इफ ए एंड बी ये दिया गया है, व्हिच वेक्टर व्हेन एडेड, ए और बी दिया गया है, तो ए और बी विल गिव यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो क्या बोला है, व्हिच वेक्टर एडेड टू ए प्लस बी पर, कौन सा वेक्टर ऐड होने पर हमको एक यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस दिया जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, इन दोनों का सम कर देना है। इन दोनों का सम कर दीजिए, कितना आएगा, इन दोनों का सम किया तो 8i कैप प्लस -5j कैप, ओके, -2 के कैप। तो हम अभी क्या करेंगे ना, 1 लाना है, यूनिट वेक्टर 1 लाना है। तो ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा। तो हमको क्या करना है, सिंपली नहीं, कोई भी एक हो सकता है, तो हम -7i कैप कर देते हैं प्लस 5j कैप कर देते हैं और क्या +2 के कैप कर देते हैं। तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सिर्फ ये बचेगा। तो क्या हो जाएगा 1i कैप, और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, यहाँ पे i कैप भी बचा है, तो हम ये कौन सा ऑप्शन आ गया भाई, ऑप्शन आ गया हमारा कौन सा, ये वाला ऑप्शन आ गया, आंसर सी इज करेक्ट। ओके, चलिए और एक क्वेश्चन पे जाते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर्स p and q is r, it is given। so p और q आए तो डायरेक्ट फॉर्मूला, रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, r इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर 2pq cos थीटा, ऑप्शन बी इज राइट। ओके, देखिए 2 इक्वल फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट, 2 इक्वल फोर्स acting at a point at right angle to each other have a resultant of 14.14 न्यूटन, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स इज। तो क्या बोला है, दो फोर्स अपने आप पर कितना एंगल पे मतलब एक्ट हो रहे हैं, 90 डिग्री पे। ये एफ वेक्टर है, ये F1 और ये F2 है। ओके, यहाँ पे वो एक्ट हो रहे हैं अपने आप पर ईच अदर, उनका रिजल्टेंट कितना है, दोनों का बोथ का रिजल्टेंट है 14.14 न्यूटन। ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स कितना होगा भाई साहब, आपको ये कैलकुलेट करके बताना है। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है आपको ये बताना है, ठीक है। दो फोर्स यहाँ पे इक्वल लग रहे हैं, F1 और F2, तो ये कैसे करेगी, थोड़ा सा सोचिए। राइट एंगल पे पढ़ रहे हैं, ओके, राइट एंगल, तो दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन रॉन्ग बताएं, तो उनका जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो है 14.14 न्यूटन। इसमें बोला गया है कि ईच फोर्स का कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए R इज इक्वल टू 14.14 हो गया। ओके, तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, F1 स्क्वायर प्लस, ओके थोड़ा सा ये कर देते हैं, ओके थोड़ा सा ये कर देते हैं। तो देखिए रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे होगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री कितना होता है, ये होता है 0। तो हम कितना लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू F1 और F2 सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं 2F स्क्वायर, और ये टर्म तो 0 है भाई, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ √2F हो गया इज इक्वल टू R। तो R कितना हो गया, तो हमको क्या मिला भाई साहब, √2
एफ इज इक्वल टू आर। आर कितना है भाई साहब 14.14 डिवाइडेड बाई √2। आप √2 कर दिए, √2 का वैल्यू कितना है 1.14। ओके, √2 का वैल्यू है 1.14। तो एफ कितना हो गया 14.14 डिवाइड बाई √2 कितना हो जाएगा भाई साहब, करीब करीब एक हो जाएगा 7.07। ओके 7.07। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 7.07। आंसर आ जाएगा डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि ए बॉडी इज एक्ट ओपन बाय टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड। ए बॉडी इज एक्ट ओपन बाय टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड F1 इक्वल टू ये, F2 इक्वल टू ये, व्हिच आर इंक्लाइंड एट 45 डिग्री ईच ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा डॉट प्रोडक्ट कीजिए F1, तो मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट फोर्स मतलब बॉडी पे कितना है ये बोला है। तो रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला पुट किया, F1 का स्क्वायर के कितना है 2 न्यूटन, F2 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू F1 F1 और F2 कितना हो जाएगा √2 इंटू 3 हो गया, √2 इंटू 3 हो गया, और यहाँ पे कॉस कितना हो गया 45 डिग्री। 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये हो गया हमारा 2 + 9 हो गया 11 प्लस ये √2 होता है, √2 गेट कैंसिल आउट, प्लस 6 11 + 6 √11 शायद √17 सॉरी कितना हो जाएगा √17। राइट आंसर इज सी, राइट आंसर इज सी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है द बॉडी एक्टेड ओपन बाय फोर्स, ये तो गया 29 देखिए, द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज 20 मीटर पर सेकंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पूछा गया है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी पूछा गया है, कितना होगा। देखिए वेलोसिटी ऑफ बॉडी 20 मीटर पर सेकंड दिया है, एंगल कितना है 30 डिग्री, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ये एक मतलब ऐसा जा रहा है एक वस्तु, इसका एंगल कितना है 30 डिग्री है, 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट का कितना होगा, ये हो गया 60 डिग्री। ओके, वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकालते हैं 20 इंटू साइन 60 डिग्री कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 60 डिग्री होता है √3/2, 2 से कैंसिल आउट हो गया तो 10√3 शायद आंसर होगा। 10√3 है या नहीं है, 10 है, ठीक है। 10 इंटू समथिंग करोगे तो कितना आएगा आंसर भाई साहब, ये आएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए बॉडी ऑफ मास 10 kg placed on a smooth inclined plane making an angle 30 degree with the horizontal, the component of force of gravity trying to move a body down inclined plane that is G = 9.8। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वस्तु यहाँ पे है, ये सपोज आपका इंक्लाइन प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है। m कितना है इसका 10 kg है। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है, ये हो गया मास, ये होगा हमारा मास। एक्सेलरेशन कितना है 9.8 है, g के कितना है 9.8 है। तो यहाँ पे आप सिंपल सा फॉर्मूला पुट करना, कौन सा फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है g है, तो मास है 10 इंटू कॉस थीटा एंगल पुट करना, यहाँ पे 9.8 है इंटू कॉस 30 डिग्री कितना √3/2 होता है, कस 30 डिग्री सॉरी यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होता है m क्रॉस g इंटू, इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। ओके, ये हो जाएगा आपका साइन एंगल, क्या साइन एंगल हो जाएगा, ये आपका हो गया साइन 30 डिग्री के साइन 30 डिग्री कितना है 1/2, कितना 1/2 ये 5 से कैंसिल हो गया, यस 5 से कैंसिल हो गया 98
98 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 98 डिवाइड बाई 2 होता है 49। आंसर इज करेक्ट ऑप्शन क्या होगा भाई? करेक्ट ऑप्शन होगा 49 न्यूटन। ओके, अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द वेक्टर गिवन है, ए और बी गिवन है। तो ये क्या हो सिंपल सा आपको क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट कीजिए। डॉट प्रोडक्ट करने पर क्या होगा, इन दोनों का 12 होगा प्लस 27 होगा और प्लस 3 होगा। तो ये दोनों क्या होंगे, कितना आ रहा है? 42 आ रहा है। तो क्या होंगे, कुछ नहीं आ रहा है। तो चलिए क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, आप कर लेना, ये हम आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। 31 क्रॉस प्रोडक्ट कर लेना, अगर 0 आया तो वो क्या होंगे, एंड पैरेलल होंगे, ठीक है। अगर 0 आ गया तो पैरेलल होंगे। फिर देखिए 32 क्वेश्चन, 2 वेक्टर आर ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड सब्सट्रैक्टेड मल्टीप्लाई डिवाइडेड टू ऑब्टेन स्केलर। तो 2 वेक्टर को हम क्या करने पर एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है हमको, तो सिंपली क्या करते हैं हम, देखिए ऐड करने पर भी मिलेगा हमको क्या, वेक्टर क्वांटिटी। सब्सट्रैक्ट करने पर भी वेक्टर क्वांटिटी मिलता है, मल्टीप्लाई करने पर भी मिलता है, लेकिन डिवाइड करने पर हमको स्केलर क्वांटिटी मिल जाता है। ओके, तो इन दोनों पे वेक्टर मिलता है, ये लास्ट में ही सिर्फ स्केलर मिलता है। तो आंसर होगा डी। देखिए चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट बोला है यहाँ पे, चूज दी रॉन्ग स्टेटमेंट बोला है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इज स्केलर प्रोडक्ट, राइट है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर ओबे द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ, देखिए डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई कितना होता है, आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1 होता है, कभी भी 0 नहीं होता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ये सी है गलत। ओके, रॉन्ग स्टेटमेंट निकालने के लिए बोला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द एरिया वेक्टर थ्रू द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी एंड द एरिया वेक्टर थ्रू व्हिच दैट लाइन ऑफ फोर्स एमर्जेस इज, क्या बोला है। देखिए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई डॉट एरिया वेक्टर ई डॉट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपको याद रखना है, फाई होता है ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया वेक्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एग्जांपल ऑफ डॉट प्रोडक्ट का एग्जांपल क्या है। ये तो क्रॉस प्रोडक्ट एंगुलर मोमेंटम एक क्रॉस प्रोडक्ट है जो कि होता है आर क्रॉस ओमेगा से। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स होता है जनरली मास इनटू वेलोसिटी से। लीनियर वेलोसिटी ऑफ टर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू बी क्रॉस आर होता है। तो सब गलत है, सिर्फ एग्जांपल ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या है, लास्ट वाला मैग्नीट्यूड फ्लक्स लिंक विद द सरफेस ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, होप समझ में आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। 26 2 वेक्टर ए एंड बी आर राइट एंगल टू ईच अदर व्हेन ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 होता है, जब तो तब वो राइट एंगल होते हैं। जब cos 90 डिग्री cos थीटा इज इक्वल टू मतलब 0 होता है, तभी वो राइट एंगल टू ईच अदर होते हैं, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 2 वेक्टर पी एंड क्यू आर गिवन बाय टू वेक्टर पी एंड क्यू आर गिवन बाय पी और क्यू गिवन है, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ए कितना होगा, ए निकाल देते हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिए और 0 इक्वल टू 0 कीजिए। डॉट प्रोडक्ट 10 प्लस कितना हो गया 14 माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। डॉट प्रोडक्ट कर दिया तो इसका ये उधर जाएगा तो कितना होगा -24 3 इज इक्वल टू, तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -8। ओके, तो आंसर इज डी -8। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। ए फोर्स गिवन है जो कि एक बॉडी को मूव कर रहा है और उसके वेलोसिटी ये है। ये प्रॉब्लम थोड़ा सा हार्ड है, हम अगले सेशन में ये प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ठीक है। 39 क्वेश्चन पे आई है। 39 पे क्या बोला है, एक कांस्टेंट फोर्स दिया है, प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट कर रहा है कितने से, ये वेक्टर गिवन है, वो फोर्स वेक्टर ये है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है। देन वर्क डन कितना है, सिंपल सा फॉर्मूला पुट करना है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू आर वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो कि आर है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फोर्स कितना है, फोर्स है यहाँ पे 2 i कैप प्लस 3
ये है फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, उन लोगों का डॉट प्रोडक्ट कीजिए। डॉट प्रोडक्ट करने पर कितना होगा, 6 + 10 कितना आ जाएगा, इन 12 + 10 कितना आ गया, 22, आंसर ही 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन द वेक्टर, इन दोनों का एंगल कितना है पूछा है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कीजिए पहले। 3 × 1 3 -2 + 6 कितना आ गया, देखिए डॉट प्रोडक्ट करने पर कितना आ रहा है, 3 - 2 + 6, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा 7 कीजिए, कुछ आ गया था मेरे मुंह में। तो चलिए जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे उसको चालू रखते हैं। इन लोगों का डॉट प्रोडक्ट कीजिए, कितना आएगा, 7 आ रहा था। डिवाइडेड बाय क्या करना है, आपको मैग्नीट्यूड करना है। हम कौन सा फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, A.B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू क्या, cos थीटा। यहाँ पे हमको थीटा कितना है मांगा है, तो यहाँ पे क्या करना है हमको, सिंपली cos थीटा इक्वल टू A.B डिवाइडेड बाय AB करना है। cos थीटा इज इक्वल टू A.B डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय AB करना है, AB का मैग्नीट्यूड करना है। तो यहाँ पे AB का मतलब डॉट प्रोडक्ट किया तो कितना आ गया, 7 आ गया। उनका मैग्नीट्यूड करते हैं, चलिए मैग्नीट्यूड करते हैं हम लोगों का। P का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 9, 3 का स्क्वायर 9 + 1 + 4 कितना हो गया, √14, और ये हो गया √14। तो 14 स्क्वायर रूट दोनों मल्टीप्लाई हो गया तो 14 हो गया, और 7/14 1/2 कितना हो गया, 1/2 हो गया। 1/2 इज इक्वल टू cos थीटा। तो थीटा कितना होगा, थीटा हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, कितना, सॉरी 45 डिग्री नहीं होगा, 60 डिग्री होगा। cos थीटा cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, ओके। होप कि समझ में आया होगा। इसका आंसर होगा 60 डिग्री, ऑप्शन सी। चलिए 41 नंबर पे आते हैं क्वेश्चन पे। द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ वेक्टर, इन लोगों का एंगल पूछा है आपको। देखिए कुछ होमवर्क लिख लीजिए, ये आपको करना है, ये आपको करना है 42 नंबर 41 नंबर करना है होमवर्क में। व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 and 5 इफ द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। यहाँ पे सिंपली A.B इंटू cos थीटा, थीटा कितना दिया है, देखिए यहाँ पे क्या करना है, A.B cos 60 डिग्री करना है। cos 60 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है। A गिवन है 3, 5 गिवन है 5, आपको डॉट प्रोडक्ट निकाल के आना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको करना है। तो चलिए आज की वीडियो को, मतलब आज की सेशन को यहीं पे रखते हैं। फिर मुलाकात होगी अगली ही सेशन में, जो कि सेशन 3 होगा। ये सेशन 2 है। आपको हम यहाँ पे वेक्टर और स्केलर का बहुत ही सिंपल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करा रहे हैं। सेशन 3 में हम डिफ़िकल्ट लेवल का क्वेश्चन करेंगे, तो इसके लिए आप रेडी रहना, थोड़ा सा रिविजन करके आना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।